अच्छा, कभी किसी इंडियन मैन से पूछ कर देखे, भाई सब ठीक है? जवाब क्या आएगा? लगभग हमेशा एक ही, हाँ यार सब ठीक है। अब ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, नहीं, ये तो वो कंडीशनिंग है, वो सीख है जो बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है। और इसी एक लाइन की वजह से ना एक पूरी की पूरी जनरेशन, कितने ही आदमी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। एक खामोश संघर्ष जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है। जो आंकड़े हैं ना, वो एक बहुत ही गंभीर हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में मर्दों में सुसाइड रेट औरतों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सच है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो फिर आदमी लोग मदद मांगते क्यों नहीं है? जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि मदद मांगते कैसे हैं। तो आखिर ये खामोशी आती कहां से है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे बचपन में। सोचिए, एक छोटा बच्चा रो रहा है, उसको सबसे पहली बात क्या सुनने को मिलती है? अरे लड़के नहीं रोते। बस यहीं से इमोशंस को एक्सप्रेस करने का दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आती है दूसरी कमांड, स्ट्रॉन्ग बन। और स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब क्या सिखाया जाता है? इमोशंस को दबा दो, उन्हें समझो मत। और फिर आखिर में हैंडल कर, मतलब अपनी प्रॉब्लम खुद देखो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है? जरा देखिए, जो बच्चा 7-8 साल की उम्र में अपनी फीलिंग्स को दबाना सीखता है ना, वही जब 27-28 का होता है तो वो ये पहचान ही नहीं पाता कि वो महसूस क्या कर रहा है। बस एक भारीपन लगता है, एक बोझ, लेकिन उसे बताने के लिए, उसे बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते। और ये कहानी सिर्फ घर की नहीं है। दोस्तों के ग्रुप में भी अगर कोई अपनी परेशानी बताने की हिम्मत करता है तो उसे क्या सुनने को मिलता है? अरे चिल कर यार, ज्यादा मत सोच, या फिर एक काम कर, जिम ज्वाइन कर ले। लेकिन ये जो दबी हुई भावनाएं हैं, ये कहीं जाती नहीं हैं, ये गायब नहीं होती, ये बस अपना रूप बदल लेती हैं और अक्सर बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों से बाहर आती हैं। कभी गुस्से के रूप में, कभी रिश्तों से दूरी बनाने के तौर पे, कभी कभी नशे की लत में, या फिर इंसान का अपने आप में ही पूरी तरह से बंद हो जाना। ये सब उसी खामोशी की कीमत है जो चुकानी पड़ती है। पता है, इसके लिए एक टर्म भी है, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। इसका मतलब है कि बाहर से देखने में सब परफेक्ट लगता है, इंसान काम कर रहा है, हंस बोल रहा है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका होता है। और इसका सबसे गहरा असर पड़ता है रिश्तों पर। पार्टनर को यह महसूस तो होता है कि कुछ गड़बड़ है, एक दूरी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और जब वो पूछते हैं तो जवाब क्या मिलता है? वही पुराना, कुछ नहीं है। पर असलियत ये नहीं है कि महसूस करने के लिए कुछ नहीं है। असलियत ये है कि जो महसूस हो रहा है उसे बताने के लिए शब्द ही नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या इस खामोशी को तोड़ा जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सबसे पहला स्टेप है अपनी फीलिंग को एक नाम देना। क्या ये उदासी है, गुस्सा है, अकेलापन है? दूसरा, एक सेफ स्पेस ढूंढना, कोई एक ऐसा इंसान जिसके सामने परफेक्ट दिखने का प्रेशर ना हो। तीसरा, स्ट्रेंथ की परिभाषा को बदलना होगा। और चौथा और सबसे जरूरी, ये समझना कि प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। क्योंकि असली ताकत चुपचाप सब कुछ सह जाने में है ही नहीं। असली ताकत है खुद को समझने में, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में। असली ताकत सेल्फ अवेयरनेस है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, खामोशी ताकत नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना, हील करना, वो असली ताकत है। और अगर कोई है जो इस संघर्ष से अकेले गुजर रहा है, तो शायद आज एक छोटा सा कदम उठाने का दिन है। किसी ऐसे इंसान को जिस पर भरोसा हो, बस एक छोटा सा मैसेज, क्या हम बात कर सकते हैं? ये एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है एक बहुत जरूरी बातचीत की।